एक इंडियन आर्मी को अपने भारत देश से, अपनी भारत माता से किस तरह का प्यार होता है? कहीं अगर बाहर पेट्रोलिंग में जाते थे तो बच्चे लोग वहां पे नारेबाजी करते थे, पत्थरबाजी करते थे। उसी दिन से आपको बड्डी पेयर बताया जाता है। बड्डी पेयर का मतलब होता है कि आपके भैया अभी आप किस पोस्ट पे हैं? आप ये अभी तक कितना लड़ाई लड़ते हैं? हमारे देश में ना दो तरह के हीरो हैं। एक हीरो वो जो पर्दे पे एक्टिंग करके लोगों को एंटरटेनमेंट करते हैं, और दूसरे हीरो वो जो चौबीसों घंटे बॉर्डर पे खड़ा होकर के, सीमा पे खड़ा होकर के हमारी आपकी रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। तो उन्हीं में से एक आज हीरो हमारे साथ हैं। मैं हूं भरत कुमार पाठक और आप लोग देख रहे हैं एचडी पाठक यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ हैं भैया जो इंडियन आर्मी में हैं। तो भैया सबसे पहले आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आपसे मतलब ये क्वेश्चन बोलना तो थोड़ा हमारे मतलब आपके लिए थोड़ा अपमान हो जाएगा। भैया ये पूछना था कि आप अपने आप को देश को समर्पित करना क्यों चाहते थे, क्यों चाहे? तो शुरू से यही इच्छा था कि मैं देश सेवा के लिए जाऊं और यही लक्ष्य लेकर के मैं शुरू से तैयारी किया और उसी का परिणाम है कि आज मैं 14 साल से भारतीय सेना में कार्यरत हूँ। तो जब आप घर में बताए होंगे, तो घर में तो बताए होंगे कि अब हमको इंडियन आर्मी में जाना है, तो घर वालों का क्या देखना था? नहीं, घर वाले भी, हमारे घर का स्थिति इतना बढ़िया नहीं था कि वो भी चाहते थे कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके कोई अच्छा जॉब करे। तो उसी के रिगार्डिंग जब मैंने बताया कि मेरा इंडियन आर्मी में मतलब कि सिलेक्शन हो गया है, तो वो लोग बहुत खुशी हुए, उनको बहुत गर्व महसूस हुआ। तो मतलब सिलेक्शन के बाद घर में बताए थे? मेरा सारा प्रक्रिया चालू था, पर मैं अपने आप को कंफर्म नहीं कर पा रहा था कि मेरा जॉब हो चुका है, क्योंकि जब मैं उस समय 2012 में तैयारी कर रहा था तो उस समय इंडियन आर्मी में डायरेक्ट भर्ती होता था। डायरेक्ट भर्ती के माध्यम से हम गए थे, तो मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर नाम का कोई कागज नहीं था, जिसकी वजह से मतलब कि मैं कोई प्रूफ घर में दिखा नहीं पाया था कि मुझे जॉब हो गया। उन्होंने जो हमारे दानापुर जदारो है वहां पे बोले थे कि आपको 17 दिसंबर 2012 को सभी बिस्तर वगैरह और पैकिंग सामान करके रिपोर्ट करना है। ना हमारे पास कोई ज्वाइनिंग लेटर था, ना कोई और एविडेंस था जिससे हम ये कह सकें कि मेरा जॉब हो। मतलब डायरेक्ट घर में बताया कि मेरा हो गया, अब हमको जाना है। तो भैया आप ट्रेनिंग कहीं तो कर मतलब प्रैक्टिस करते होंगे दौड़ने वगैरह का? मेरा पूरा का पूरा फिजिकल प्रैक्टिस एसकेएम +2 मारवाड़ी हाई स्कूल में हुआ है। आप उसी में पढ़ाई किए हैं? जी नहीं, मेरा 10th रुद्रावती में और 10+2 एएनएस कॉलेज पार में हुआ है। ऐसे SKM+2 में पढ़ाई किए हुए हैं। तो ये भैया जब आप मतलब ज्वाइन हो गए इंडियन आर्मी में, तो ट्रेनिंग के लिए भेजा होगा? जी, मैं नासिक में ट्रेनिंग किया जा चुके। मुझे दानापुर में बताया गया कि आपको नासिक जाना है, ट्रेनिंग दानापुर दानापुर जदारो के अंदर हमारा डिस्ट्रिक्ट आता है। तो ट्रेनिंग पीरियड के समय का कोई ऐसा पल जो आप अभी तक नहीं भूल पाए? 13-14 साल मतलब 12 साल हो गया, अभी तक आप नहीं भूल पाए हैं? ट्रेनिंग में कोई आराम तो मिलता है, वहां आपको पसीना बहाया आना होता है, खून बहाना होता है, तो हर एक दिन निकालना मुश्किल होता है, तो सभी यादगार पर ही है। जैसे कि कोई मतलब जो फ्रेंड होता होगा, कभी वो थक जाता होगा, कोई मतलब उसको थोड़ा दिक्कत हो गया ट्रेनिंग के दौरान, आपको कोई दिक्कत हो गया, तो एक दूसरे का मदद ऐसा होता है? अगर आप जिस दिन भर्ती होते हैं उसी दिन से आपको बड्डी पेयर बताया जाता है। बड्डी पेयर का मतलब होता है कि आपके साथ एक और व्यक्ति का हो सकता है, वो बंदा रहेगा जो आपके बारे में जानेगा, आपके परिवार के बारे में जानकारी होना चाहिए, और फिर आपको उसके बारे में, उस परिवार के बारे में जानकारी होना चाहिए। जब तक आपका ट्रेनिंग खत्म नहीं होता तब तक आप उसके साथ रहेंगे, फिर यूनिट में आ जाएंगे तब भी आपका बड्डी पेयर होता है, जो कि आपका बड्डी पेयर ही आपका साथी होता है।
तो बड़ी पेयर कौन सा बड़ी पेयर? वो बड़ी प्लेयर हमारा एक अमित शर्मा नाम का पंजाब का अच्छा, पंजाब जोगरा के। थे। तो वो तो ट्रेनिंग के दौरान जब मिले तो फिर दोस्ती हो ही जाती है। जी जी। भैया अभी आप किस पोस्ट पे हैं? मैं अभी आर्मी में हूँ। मतलब शुरू में आप ज्वाइन जब हुए, मतलब ट्रेनिंग अपना खत्म करके जो आपको सबसे पहला पोस्ट मिला तो वो क्या? सिपाही से भर्ती होते हैं। अच्छा, सिपाही थे सीधे। हाँ। उसके बाद अभी आप धीरे धीरे जब आप आगे सर्विस करते जाएंगे तो आपको मतलब ये तो लग रहा है कुछ पुलिस वाला का भी ऐसा ही होता है। बिल्कुल सेम मतलब पुलिस वाले नाम अलग अलग होता है, बट प्रमोशन पक्का प्रमोशन नहीं देता। जितना जैसे आप सर्विस करेंगे आपको प्रमोशन। पुलिस वाले भी तो हिफाजत करते हैं। पुलिस वाले हमारे गांव टोला शहर का रक्षा करते हैं और पूरे देश का करते हैं। सो इंडियन आर्मी में किस पोस्ट पर था? मतलब आप बताए सिपाही, फिर उसके बारे में अगर आप यूट्यूब वगैरह पे देखेंगे तो उसका आपको पूरा विस्तार मिल जाएगा। जैसे कि सिपाही होता है, फिर लांस नायक होता है, नायक होता है, ऐसे करके होता हाँ, पिछले साल मतलब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, मोदी जी जो चलाए थे, उसमें आपका योगदान था? है। उस समय में लद्दाख में पोस्टेड था लद्दाख में। और वहाँ पे हमारे टीम के द्वारा बताया जाता था कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और वहाँ पे सभी का अपना अपना रोल के हिसाब से काम कर रहे हैं। पर के जो पोस्ट तो हमारे जो सीनियर रैंक के अधिकारी होते हैं वो बताते हैं। आप ये अभी तक कितना लड़ाई लड़ते हैं? अगर देखा जाए तो मैं भी पिछले कुछ सालों से राष्ट्रीय राइफल में था। वहां हमने लाइव ऑपरेशन किए थे, 2 लाइव ऑपरेशन अटेंड किया। इसमें एरिया कमांडर के साथ साथ 2 एरिया कमांडर और 4 उनसे नीचे टेररिस्ट इस ऑपरेशन में मारे गए। मतलब आपको डर नहीं लगा? हालांकि ये पूछना तो गलत होगा क्योंकि आप आर्मी से हैं, तो आर्मी वालों को कभी किसी डर नहीं लगता। देखिए ऐसा नहीं है कि जो इंडियन आर्मी में जॉब करते हैं उनको जान का खतरा नहीं रहता है, उनको वही तो डर बात तो है। लगता है, लेकिन वो डर से जब आप आगे बढ़ते हैं ना अभी आप ये झांका लगता तब आप आर्मी का डर हटाने के बाद ही आप आर्मी बन सकते हैं। ये आपका ऐसा मतलब आपका कोचिंग बहुत जगह चीज भी हुआ होगा, आप साथ कर रहे हैं, मतलब कभी लद्दाख, कभी कहीं भी, कभी कहीं भी, तो आपका हाँ। सबसे यादगार पोस्ट कौन सा था? मेरा सबसे यादगार पोस्टिंग जो था सबसे पहले 2017 में मक्खल सेक्टर का था, जो कि मैं पहली बार जम्मू कश्मीर की ड्यूटी में गया था और बहुत ही उस समय कश्मीर का हालात बहुत ज्यादा खराब था। ये कब और कौन सा साल था? ये मैं 2017 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसी समय बुरहान वानी भी मरा था, तो मैं कश्मीर बिल्कुल आग की तरह जल रहा था। बहुत दिनों तक नेटवर्क नहीं रहता था, बहुत सारे बातें करते थे। 2017 का तो हाल बेहाल था ही। वो जो पत्थरबाजी करते थे उन लोगों को किस तरह से समझाते थे कि इसका जवाब पत्थर से या फिर बोल कर? जी नहीं, वो छोटे बच्चे होते थे। छोटे छोटे बच्चे जी तो मतलब फिल्मों में देखते हैं कि सब बड़े बड़े लोग पत्थर मारते हैं आर्मी वालों को, बहुत बड़े लोग पीछे से होते थे। पर उस समय जो है जब हम कहीं पेट्रोलिंग कर देते तो स्कूल में छुट्टियां होती थी तो बच्चे लोग जब निकलते थे तो वो बच्चे लोग भी नारेबाजी करते थे, मतलब और देश के खिलाफ नारेबाजी करते ये हो जाता है ना, जैसा शुरू से बताया जाएगा समझाया जाएगा ना, उस तरह से ही बच्चे भी होते हैं। बच्चे को क्या पता कि क्या सही है क्या गलत है। सही बात। तो सबसे आपका यादगार पोस्टिंग वही था। आपका शायद एक वीडियो भी हम देखे थे, बहुत लोग मतलब मुकामा में स्टेटस स्टोरी पे लगाए थे। आप चारों तरफ से बर्फ पड़ रहा था, नीचे पूरा बर्फ था, आप उसमें अच्छा वो राष्ट्रीय राइफल की बात है। हाँ हाँ, जब मैं राष्ट्रीय राइफल में था
हाँ आपका वो वीडियो था। हम भी लगाए थे स्टेटस। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, आपको तो भाई आप हमारे बड़े भाई जैसे हैं तो फिर वही तो बिल्कुल मतलब वो आपका सबसे ज्यादा कठिन और यादगार कठिन है तो भाई यादगार है। बिल्कुल। अच्छा भैया ये सवाल एक आर्मी वालों से पूछना गलत होगा बट फिर भी हमको पूछने का है। एक इंडियन आर्मी को जैसे कि आप इंडियन आर्मी में हैं, एक इंडियन आर्मी को अपने भारत देश से अपनी भारत माता से किस तरह का प्यार होता है? देखिए, अगर आप देश की सेवा में अगर लग गए हैं तो फिर जैसा आप घर में सभी लोगों से मिलजुल के रहते हैं, वैसे ही अपने यूनिट में अलग-अलग राज्यों से आए हुए अपने दोस्तों के साथ ठीक उसी परिवार की तरह रहते हैं। मतलब घर की यादों को बिल्कुल थोड़ा परिवार के जैसा वहाँ का माहौल बन जाता है। जब आप वहाँ पे ढल जाएँगे, तो फिर आपको अपने मम्मी-पापा के घर आने का मन नहीं करेगा। जब मम्मी-पापा के घर आ जाएँगे, तो फिर आपको वहाँ जाने का में मन थोड़ा-सा हिचकिचाहट होगा। भारत माता से प्रेम हो बिल और वहाँ के लोगों से। अच्छा एक थोड़ा बहुत ही क्या बताएं तो थोड़ा एक मतलब पॉलिटिकल सवाल भी है। हालांकि इसको आप लोग कोई भी दिल पे नहीं लीजिएगा, इसका गलत अर्थ नहीं निकालिएगा और हमारे बारे में भी कोई भी गलत मत बोलेगा। अच्छा भैया भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये भारत माता कौन है? ये भारत माता हम नहीं जानते हैं। भारत माता जब इस तरह का बयान और इस तरह का जब नारा आप लोग जैसे इनसे देशभक्त के कानों में जाता है क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी से बड़ा देशभक्त कोई नहीं हो सकता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो कोई भी हो नहीं हो सकते। जब इस तरह का भैया नारा कान में जाता है तो कैसा लगता है? क्योंकि आप लोग जो कि हैं तो चौबीसों घंटे अपने जान को हाथ में लेकर के खड़े रहते हैं। कब कौन दुश्मन क्या कर दे क्या ना कर दे हम इस तरह से खड़े रहते हैं। जब इस तरह का आता है तो कैसा लगता है? देखिए, पहली बात तो कि ऐसा जो लोग भारत में हैं, भारत के ही लोग भारत में रहने वाले लोगों को ऐसा बोलना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ की मिट्टी पे पलते बढ़ते हैं, यहाँ की मिट्टी का उपजा हुआ खाते हैं, तो उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? लेकिन जो लोग अगर ऐसा बोलते हैं, वो देश से गद्दार हैं और गद्दार के लिए उचित सज़ा क्या होती है, वो सभी को पता है। तो उनके साथ अगर जो कुछ भी होता है, वो बिल्कुल अच्छा होता है। और वो भी रहा है अच्छा। अगर बाहर पेट्रोलिंग में जाते थे, तो बच्चे लोग वहाँ पे नारेबाज़ी करते थे, पत्थरबाज़ी करते थे। भैया आर्मी में अब खाने के लिए क्या मिलता है? बिल्कुल अच्छा-अच्छा खाना-पीना सब कुछ। सुबह-सुबह का क्या रहता है? चना? देखिए, वहाँ पे हर दिन का मेन्यू चेंज रहता है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हर दिन एक ही जैसा खाना मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। हर दिन का अलग-अलग मेन्यू होता है। और बिल्कुल स्वस्थ और हेल्दी फूड होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया, ऐसा नहीं। कभी आपका जंगल में ड्यूटी लगा है? तो वहाँ पे खाना मिलता था? वहाँ पे तो हमें मतलब कि जैसे कि कहीं जाते हैं तो 72 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए जाना होता है, तो खाना खा के जाते हैं और खाना पैक करके लेकर के भी जाते हैं, ताकि हम वहाँ पे अपना टाइम बिता सकें। सो धन्यवाद भैया। सो एक बार कमेंट में ज़रूर से ज़रूर भारत माता की जय ज़रूर लिख दीजिएगा।